Hello everyone, myself Reshma Devani. Welcome to Believe Learning Institute Educational Channel. नया वीडियो नया टॉपिक पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैम क्या नया, शुरू से अब तक आप मैनेजमेंट ही पढ़ा रहे हो, कभी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रहे हो, कभी कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रहे हो, कभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहे हो, कभी फंक्शन पढ़ा रहे हो। देखिए ये वाला चैप्टर कर लो, फर्स्ट चैप्टर। मैंने आपको बोला था ना, जब हम मॉड्यूल 1 पढ़ेंगे हमको ऐसा लगेगा कि सेम सेम हो रहा है या बोर्डम हो रहा है। विल डू 1 चैप्टर फ्रॉम मॉड्यूल 2। हमको 2 मॉड्यूल पढ़ने बिजनेस स्टडी में, ठीक है। तो अभी ये मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ाना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, बेस चैप्टर है। फिर हम थोड़ा सा अलग आउट ऑफ द टॉपिक जाएंगे क्योंकि मॉड्यूल 1 इज ओवरऑल घूम घूम के मैनेजमेंट, माय नेम इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज माय नेम, मैनेजमेंट ही घूमेगा। तो एक टॉपिक समझ लीजिए, पूरा चैप्टर मैनेजमेंट का कवर कर लेते, फर्स्ट बेस चैप्टर। फिर मैं आपको मॉड्यूल 2 से कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाती हूँ, ठीक है, जिसमें जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन वगैरह हो गया, थोड़ा कुछ अलग पढ़ा दूंगी। इसकी 2-3 वीडियोस और आएंगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज सुनिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब जो सिलेबस है ना आपका, उसी को शॉर्ट में दिया हुआ है। तो ये सच ऐसे ही है, मतलब सुनने के लिए, क्योंकि ऐसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि एक एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर पूरा डेडिकेटेड एक एक चैप्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सुन लीजिए बस, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बोला सुन लीजिए, इसका मतलब वीडियो स्किप नहीं करना है, सुनना जरूरी है, क्योंकि क्या पता किस्मत अच्छी हुई बोनस क्वेश्चन में आ गया, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन ब्रीफ, तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब समझ तो गया कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कैरेक्टर्स। एक्चुअल मैनेजमेंट में करते क्या है, मैनेजमेंट में करते प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैम अपने तो ये चैप्टर्स के नाम बता दिए। हाँ, तो चैप्टर के नाम ही तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, आपका सिलेबस ही ओवरऑल मॉड्यूल 1 इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो समझ लीजिए छोटा सा ब्रीफ में, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज होती है कि प्लानिंग। मैनेजमेंट का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी चीज हम करते हैं, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में आए, प्लान करेंगे ना, टारगेट सेट करेंगे कि मुझे कितने परसेंटेज लाना है, उसके बाद उस हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, सेल्फ स्टडी करना है, कितने सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, ये सब प्लानिंग होगी, तभी तो बाद में आगे का स्टेप आएगा ना। तो सबसे पहली चीज होती है प्लानिंग में, इतना तो अब तक हमने सोचा नहीं, सोचना चाहिए, ठीक है। आप अगस्त में खड़े हैं। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस। प्लानिंग मतलब कोई भी चीज होने से पहले जो डिसाइड करते हैं, इन एडवांस, फ्यूचर प्लानिंग इसलिए बोला जाता है। तो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, हु इज गोइंग टू डू इट, कौन करेगा। तो प्लानिंग का सिंपल मतलब है इन एडवांस डिसाइड करना, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्या करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, अब प्लानिंग तो हो गई कि चलो इतना इतना ऐसे ऐसे करना है, चलो मान लीजिए आपने प्लानिंग की कि मुझे 90 अबव% लाना है। अब ऑर्गेनाइजिंग, कौन से नोट्स रेफर करोगे, कितने घंटे कोचिंग जाओगे, कौन सी स्कूल कॉलेज में, वहां कितने घंटे आपको लेक्चर्स करने हैं, सेल्फ स्टडी कैसे करोगे, ये सब चीजें। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्लानिंग तो कर ली कि इतना सेल्स टारगेट लाना है, इतना प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग में इतना डेवलप करना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है, ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन असाइनिंग ड्यूटी। ऑर्गेनाइजिंग में प्लान कर लिया कि अगर सपोज रिलायंस लिमिटेड को 100 करोड़ का टारगेट प्लान कर लिया उसने, इस साल हमको 100 करोड़ क्रॉस करना है, तो ऑर्गेनाइजिंग इज ड्यूटी असाइन करना, कौन से डिपार्टमेंट में कौन क्या करेगा, ग्रुपिंग टास्क, कौन सा टास्क कौन करेगा, स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी देना। हर छोटी चीज के लिए रिलायंस लिमिटेड में अंबानी के कैबिन में जाके नहीं पूछा जाएगा, तो वो असाइन कर लेता है, तुमको इतनी अथॉरिटी, तुम ये डिसीजन अपने लेवल पे ले सकते हो। तो असाइनिंग ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, अलोकेटिंग रिसोर्स और रिसोर्सेज देना। फैक्ट्री है तो वहां मशीन्स होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। ऑफिस है, बैक ऑफिस जहां काम हो रहा है, तो वहां पे कंप्यूटर्स होना चाहिए, प्रॉपर टेबल, सिटिंग अरेंजमेंट, कैंटीन फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी। रिसोर्सेज में सब कुछ आ जाता है जो काम करने के लिए जरूरी होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग में एक्चुअली आप यही कर रहे हैं, काम बांट रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, रिसोर्सेज अरेंज करके दे रहे हैं। रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द स्पेसिफिक प्लान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? प्लान तो कर लिया कि 100 करोड़ का टारगेट लेके चलना है। ऑर्गेनाइजिंग में कि हाँ अथॉरिटीज बांट लेंगे, इतने डिपार्टमेंट्स होंगे, उनको ये रिसोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम करने वाले लोग होते हैं, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब लोगों को अपॉइंट करना। This function is concerned with finding the right person with the right qualification for the right job at the right time to accomplish the goals. बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही इंसान सही क्वालिफिकेशन के साथ सही जगह पे आप अपॉइंट कीजिए।
कीजिए, क्योंकि जिसका जो क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने पैसे बचाने के लिए बीकॉम पढ़े हुए को आपने अपनी कंपनी में अकाउंटेंट सीए वाला काम दे दिया, तो वो उस लेवल का काम करेगा और फिर जो पेनल्टीज एंड चीजें आएगी वो आपको बेयर करनी पड़ेंगी। तो जिसका जो काम है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको, क्योंकि अगर आप 100 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं तो आपकी अकाउंटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा ना, कोई बीकॉम ग्रेजुएट तो नहीं करेगा, और कर भी लेगा तो उस लेवल का करेगा, क्योंकि फर्क होता है ना, तभी तो प्रोफेशनल में और नॉर्मल में फर्क होता है। ठीक है, तो स्टाफिंग, राइट पर्सन राइट टाइम पे राइट जगह पे अपॉइंट करना। डायरेक्टिंग, लोगों को अपॉइंट करने से काम नहीं चल जाता, उन लोगों को टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करना है, डायरेक्शन देना है कि भले मैं सीए पढ़ के किसी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करूं, बट आपको एक पता होगा आपके पहचान वालों में, जब अपन किसी कंपनी में भी लगते हैं ना तो हमारे को 3 महीने ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारे यहाँ सिस्टम्स ऐसे चलाए जाते हैं, हमारा रिपोर्टिंग है, भले आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भले आप एमबीए, भले आप जो भी रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन के साथ जा रहे हैं, आप अपॉइंट हो गए ठीक है, बट 3-6 महीने आपको समझाया जाता है वर्क कल्चर, ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारा ये लेवल का काम होता है, इस पैटर्न से होता है, इस रिपोर्टिंग से होता है, वो आपको जाके सीखना होता है। सॉरी, आप बैंक में भी जाते हैं, बैंक में भी आपकी हर 6 महीने 1 साल में ट्रेनिंग होती है, जो भी चीजें होती है अपग्रेड होती है, आपको समझ, आप कोई भी लेवल की पढ़ाई करके चाहिए, हमने पढ़ लिए भर से आ नहीं जाता है। डायरेक्टिंग मतलब लोगों को मोटिवेट करना, गाइडेंस देना, टाइम टू टाइम अपडेट कराना, ये सब चीजें आती है डायरेक्टिंग में। लीडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉय टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। एंड द लास्ट वन, कंट्रोलिंग। आपने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग कर ली, डायरेक्शन दे दिया, कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप लोगों को छोड़ देंगे कि मैंने मोटिवेट कर दिया अभी तो ये लोग साल भर बिल्कुल काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन है, रिसोर्सेज है, कम ज्यादा चीजें होंगी, तो आपको कंट्रोल रखना हमेशा जरूरी होता है, जैसे हमारे घर में होता है हेड ऑफ द फैमिली, भले सब लोगों को सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट देते हैं, बट उसका हमेशा ध्यान होता है कि चीजें हो रही है कि नहीं, उसका कंट्रोल होता है, होल्ड होता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने डिपार्टमेंट पे कंट्रोल रखता है, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर सारे मैनेजर्स पे कंट्रोल रखते हैं, रिपोर्टिंग लेते हैं, टाइम टू टाइम चीजें देखते हैं। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड सेट हुआ उसके हिसाब से परफॉर्मेंस होना, करंट परफॉर्मेंस मेजर करना, कहीं भी कम ज्यादा हो रहा है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कुछ नहीं, तो उसी टाइम स्टेप लेना। ऐसे ना बहुत देर जब पानी सर के ऊपर चलेगा उसके बाद क्या ही कर लोगे, तो कंट्रोलिंग का मतलब टाइम टू टाइम रिव्यू करना, देखना कहाँ कमी है, कहाँ कुछ कम ज्यादा हो रहा है, उसी टाइम उसको सॉर्ट करने की कोशिश करना। कंपेयरिंग इट विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, जैसे होता है ना हल्दीराम स्टैंडर्ड है कि भाई ये क्वालिटी हम बनाएंगे, बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, मिठाइयाँ, जैसे हमारा कुछ होता है ओकेजन, ऐसा क्यों हमारे दिमाग में मिठाइयों में हल्दीराम का ही नाम आता है, क्योंकि उसने एक क्वालिटी बेंचमार्क सेट करके, देखिए ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे को जस्ट जो एग्जांपल आता है मैं वो बता रही हूँ। हल्दीराम की मिठाई क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि क्या होता है उसने क्वालिटी बेंचमार्क सेट करके रखते, एक अश्योरिटी होती है, तो वो बेंचमार्क मेंटेन करने के लिए उसने भी तो इतने लोगों पे कंट्रोल करके रखा होगा ना, तब तो वो क्वालिटी बेंचमार्क है। और हम शादियों में मोस्टली हल्दीराम की चीजें देखते हैं ना, तो कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो बेंचमार्क जो स्टैंडर्ड सेट करके रखा है उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, इसलिए क्या किया जाता है कंट्रोलिंग। इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन, छोटे मोटी चीजें चलती है जो इग्नोरेबल है, बट सिग्निफिकेंट डेविएशन मतलब ऐसी चीजें जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो वर्थ है कि नहीं, हाँ ये हो रही है मिस्टेक बड़ी है, इसको चेंज करना है, तो वहां पे इंटरप्ट करना पड़ता है। बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान, जो सोचा उसमें से अगर कुछ वैसा नहीं हो रहा है, उस स्टैंडर्ड को सेट नहीं हो रहा है, उस बेंचमार्क को सेट नहीं हो रहा है, तो वहीं पे करेक्टिव एक्शंस लेना, ये किसका काम होता है, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट एंड रिस्पेक्टिव मैनेजर्स। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आता प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये चैप्टर्स है हमको डेडिकेटेड, जब आप चैप्टर्स पढ़ लोगे तो ये तो आप अपने मन से लिख सकते हो, बट कभी ऐसे बोनस क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए अच्छा रहेगा, एक छोटा सा सिंपल टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।